नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स को लेकर के। और रिसेंटली बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर हमने आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था। हालांकि डिफरेंशिएशन से जुड़ा हुआ आज का हमारा दूसरा क्लास रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर क्लास 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड किया था। अलोंग विद आपकी किताब की एक्सरसाइज 6.1 को भी हमने अच्छे से सोल्व कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करेंगे। अलोंग विद आपकी बुक की एक्सरसाइज 6.2 को भी हम लोग 1 बाय 1 करके सोल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एक्सरसाइज 6.2 को सोल्व करना चाहते हैं तो जो फॉर्मूले हमने एक तरीके से एक्सरसाइज 6.1 के अंदर पढ़े वो तो यहाँ पे यूजफुल रहेंगे ही रहेंगे। इसके आगे भी हमारे पास करीब करीब 6-7 ऐसे फॉर्मूले रहेंगे जिनका इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन को एक सही अप्रोच के साथ सोल्व करना है। जैसे अगर आप लोग बात करते हो आज की क्लास के पहले रूल की, तो सर इसको आप लोग प्रोडक्ट रूल के नाम से जानने वाले हो। सर प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है? जब भी मिनिमम आपको दो अलग अलग फंक्शन गिवन होते हैं, अगर उनका मल्टीप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, माने दो अलग अलग फंक्शन आपको दिए गए, ठीक है ना, दोनों की मल्टीप्लाई करके दे रखे हैं, आपको उनको डिफरेंशिएट करना है। तो उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम जिस रूल को इस्तेमाल करते हैं ना, वो रूल क्या कहलाता है? सर आपका प्रोडक्ट रूल कहलाता है। ठीक है, अब इसी चीज को समझने के लिए मैं कंसीडर करके चलता हूं। लेटस से हमने मान लिया है, हमने कंसीडर कर लिया है, हमारे पास दो फंक्शन है, एक का नाम u रहेगा, एक का नाम v रहेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, आपने मान लिया y इज इक्वल टू द u मल्टीप्लाई में v रहेगा। माने दो फंक्शन है जिनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रखी है और हमें इनका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, माने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर आप इनका डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे तो आप लोग क्या कहोगे? सर dy बाई dx हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा? आपका d अपॉन dx हो जाएगा। इनटू में क्या है? सर आपको u इंटू v करना है। ठीक है, अब टेक्निकली फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी दो फंक्शन आपको गिवन हो और अगर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको पहले फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस में आपको सेकंड को एज इट इज रखना है, पहले का डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आया? यानी कि 1 बाय 1 करके आपको एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे यहां पर आप लोग क्या करोगे? u को एज इट इज रखोगे, यहां पर आप लोग v का डिफरेंशिएशन कर दोगे, प्लस करके आप लोग v को एज इट इज रखोगे, फिर किसका डिफरेंशिएशन कर दोगे? u का डिफरेंशिएशन कर दोगे। समझ में आया? तो सर इसको आप लोग क्या बोल करके चलते हो? सर इसको हम लोग बुनियादी तौर पे आपका प्रोडक्ट रूल लेकर के चलते हैं, प्रोडक्ट रूल मान करके चलते हैं और यही आपका प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या कहता है? सर अगर आपको दो फंक्शन गिवन है, अगर दोनों का डेरिवेटिव निकालना है तो पहला फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस में सेकंड एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। ये सिंपल सा तरीका है जिसको वापर के आप लोग दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि हमें क्लैरिटी हो सके। ठीक है, मैंने मान लिया y इज इक्वल टू द, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका वैल्यू कितना है? 2x क्यूब है, मल्टीप्लाई में मेरे पास कितना है? x स्क्वायर प्लस में 9 है। ठीक है, अब टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सर दो तरीके कौन से हैं? पहला तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप लोग क्या करोगे? इस 2x स्क्वायर को जो आप 2x क्यूब है इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर ये नहीं करना चाहते तो आप लोग क्या कर सकते हो? यहाँ पे सिंपली आप लोग एक तरीका अपना सकते हो। सर इस फंक्शन को पहला फंक्शन मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। ठीक है, इसको अगर आप लोग u कंसीडर करते हो, इसको अगर आप लोग v कंसीडर करते हो, और अगर आप लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए क्या अप्लाई कर देते हो? सर यहाँ पर आप लोग बुनियादी तौर पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर देते हो। क्या कर देते हो? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? याद रखना, आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सर y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? आपका dy बाई dx बन जाएगा। हमें डिफरेंशिएशन करना है, हमारे फंक्शन क्या दिया हुआ है? 2x क्यूब दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस
प्लस में 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब u इंटू वी अगर आप लोग लगाते हो तो क्या कहता है, u एज इट इज माने आपका 2x क्यूब एज इट इज रहेगा। आपको डिफरेंशिएशन निकालना है सेकंड फंक्शन का, जो कि कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 है, ठीक है। अब आपको सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 एज इट इज हो जाएगा। आपको किसका डेरिवेटिव निकालना है, पहले फंक्शन का, जो कि आपका कितना है 2x क्यूब है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 2x क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर को कैसे करते हो सर, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, 2x आपका हो गया। तो ये वाला पार्ट आपका सोल्व हो गया, प्लस में 9 का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद किसका साइन है सर, प्लस का साइन है। यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 रहेगा, मल्टीप्लाई में अगर आप लोग यहाँ पे बुनियादी तौर पे 2x क्यूब का डेरिवेटिव निकालते हो तो मैंने कैसे सिखाया था, आपका कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, पावर आगे आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा सर, आपका 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप लोग क्या कहोगे, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद dy बाय dx हमारा कितना आ गया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप लोग क्या कहोगे सर, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब है, एक x है, टोटल कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास कितना आ गया, 6x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस में कितना आ गया 9 सर, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। इज इट क्लियर। तो ये देखिए बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने आपको समझाया। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, अगर आपने पहली क्लास को अच्छे से अटेंड किया, अगर आपने जो जो बातें मैंने बताई उन सब पर इंप्लीमेंट किया और अच्छे से प्रैक्टिस किया है ना, तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को चुटकियों में क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो खैर एक एग्जांपल था जो किस पे बेस्ड था सर, आपके प्रोडक्ट रूल के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई दे रखा, कल मैंने आपको बताया था अगर प्लस दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस दे रखा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में, मल्टीप्लाई के केस में आप लोग क्या अप्लाई करते हो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हो। अब यहां पर आप लोग ये मान करके चले सर ये तो मल्टीप्लाई वाला केस था, कोई भी बता देगा, ठीक है। अब दूसरा केस अगर आप लोग यहां पे लेकर के चलते हो, आज की क्लास का जो दूसरा केस रहेगा वहां पर आप लोग क्या करने वाले हो माय डियर फ्रेंड्स, क्वोशिएंट रूल लगाओगे, ठीक है। क्या लगाओगे, क्वोशिएंट रूल लगाओगे। क्वोशिएंट रूल का मतलब होता है व्हेनेवर टू फंक्शंस आपको गिवन होते हैं और वो डिविजिबल होते हैं, माने डिवाइड में होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने आपका मान लिया आपका एक फंक्शन है y जो आपका कितना है u अपॉन v है, दो अलग अलग फंक्शन है, आपका u अपॉन v हो जाएगा। आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आप लोग क्या कहोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू द, आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है किसका, u अपॉन v का, ठीक है। तो यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा ना उसको आप लोग क्या कहोगे, क्वोशिएंट रूल कहोगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो रूल ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स, u अपॉन v बन रहा है, जो डिवाइड वाली टर्म है ना उसको डिवाइड के अंदर ही स्क्वायर कर दो और ऊपर एज इट इज रख लो। यानी कि टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे तो फॉर्मूला बड़ा सा सिंपल रहेगा, थोड़ा बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। नीचे क्या है सर, आपका v है, इसका स्क्वायर कर दो नीचे के नीचे और ऊपर इसको एज इट इज रख दो, ठीक है। अब v को आपने पकड़ा तो जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, du बाई dx आ जाएगा, फिर आपका माइनस का साइन आएगा। आपका जैसे u का डिफरेंशिएशन हो गया तो अब की बार u एज इट इज हो जाएगा, v का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला बन गया जिसको आप लोग यहाँ पर क्वोशिएंट रूल के नाम से जानते हो, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग यहाँ पर मल्टीपल न्यूमेरिकल्स को आज की एक्सरसाइज के अंदर सोल्व करने वाले हो, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से हर एक क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। नीचे वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर नीचे की नीचे कर दो, ऊपर एज इट इज रख दो, यानी कि ऊपर v चला गया, u एज इट इज माइनस में u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये आपको एक तरीका अपनाना है, ये आपको रूल अपनाना है जिसको आप लोग केस सेकंड के अंदर पढ़ने वाले हो। सर ये क्या था, आपका क्वोशिएंट रूल था। क्वोशिएंट रूल के बिहाफ पे आप लोग क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका भी तो कोई एग्जांपल दीजिए ना, तभी हमें क्लैरिटी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहीं पे हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और मैं आपको कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जैक्टली इस तरीके के क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच कैसे करना है और एग्जैक्टली इस तरीके की सिचुएशन को टैकल कैसे करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको उठा करके ना ऊपर ले चलते हैं, ठीक है, ताकि इसके नीचे हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। तो जरा ध्यान से समझिएगा, जो जो बातें मैं अभी आपको समझाने वाला हूं ना वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे बेस्ड रहेंगी, ठीक है। तो
यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से इसी के ऊपर बेस्ड। लेटर से मैंने मान लिया एक फंक्शन है y जो आपका कितना है सर, आपका एक्स क्यूब प्लस में 2x और प्लस में आपका मान लीजिए 20 है, ठीक है। अब इसको इन्होंने डिवाइड कर रखा है, किससे डिवाइड कर रखा है, x प्लस 1 से डिवाइड कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है u अपॉन v वाला सिचुएशन बन गया। u अपॉन v का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग टेक्निकली यहां पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो आप लोग क्या कहोगे, dy बाई dx, और आपको यहां पे भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर, आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में कितना हो गया 20 हो गया, इसी तरीके से x प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया, सर क्या सिखाया था, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था ये ऊपर वाली टर्म क्या है आपकी u बन जाएगा, और ये जो नीचे वाली टर्म है ये क्या बन जाएगा, आपका v बन जाएगा, ठीक है। अब टेक्निकली अगर आप लोग देखते हो तो फॉर्मूला क्या कहता है सर, फॉर्मूला कहता है हमें निकालना है आपका dy बाई dx। तो फॉर्मूला ये कहता है सर, सबसे पहले तो आपको ना नीचे वाली टर्म यानी कि v का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो x प्लस 1 का आप लोग क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, और x प्लस 1 को ऊपर क्या कर दोगे, एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऊपर x प्लस 1 को क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया। समझ में आई मेरी बात है यहां तक। अब आपको क्या करना, v का डिफरेंशिएशन, सॉरी v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। तो आप लोग किसका डेरिवेटिव निकालोगे, जरा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। आपको ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेकर के चलना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में आप लोग क्या लेकर के चलोगे, 20 लेकर के चलोगे, माइनस में देखिए v स्क्वायर, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। अब u एज इट इज माने x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 20 एज इट इज, साथ में आपको किसका डेरिवेटिव लेना है, आपको नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना। तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपको dy बाई dx करना है, किसका आ गया सर, ये आपका x प्लस 1 का आ गया, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। तो सर ये देखिए, अब आपको क्या करना है, सिंपल सॉल्यूशन अप्लाई करना है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे कितना है, ऊपर आपका x प्लस 1 है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कैसे करेंगे सर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, और 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे कितना है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस में 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में अगर आप लोग x की बात करते हो तो 1 आ जाएगा, 1 का कितना होगा 0, क्योंकि ये कैसी टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग नीचे क्या कहोगे सर, आपका x प्लस 1 आ गया, और उसका क्या गिवन है, होल स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहोगे, फाइनली आपने क्या फाइंड आउट कर लिया सर, आपका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, जिसको आप लोग डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हो। इसको 1 बाय 1 करके सोल्व भी कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन आगे हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग इतना भी छोड़ दोगे तो यहाँ पर कोई गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, बात है यहां तक समझ में आया। अब इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हो तो एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, जो आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कल कराया था। अगर आप लोग डेरिवेटिव निकालते हो e की पावर x का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। इसी तरीके से एक फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, अगर आप लोग डेरिवेटिव निकालते हो किसका, मैंने बताया था log x का, ध्यान से समझना, log का बेस ही रहेगा, इनटू में x रहेगा। इसको हम लोग कई की बार d बाई dx ऑफ हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, inx भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा lnx, lnx का मतलब क्या होता है, log x होता है। तो इसका एक ही फॉर्मूला बनता है सर, आप लोग क्या कहोगे 1 अपॉन x, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और क्वांटिटी होता है जिसको आप लोग क्या कहोगे, a की पावर x। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, a की पावर x इंटू में कितना आ जाएगा, आपका log ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आज की क्लास के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं, जिनको आपको वापर लेना है, जिनको आपको अंडरस्टैंड कर लेना है, जिनके बिहाफ पे आप लोग इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो आज की क्लास के अंदर यूजफुल होंगी। अगर आपने केवल इन बातों को मास्टर कर लिया, केवल इन बातों को अंडरस्टैंड कर लिया, अगर केवल इन बातों को समझ लिया और वापरना सीख लिया ना, तो आप लोग डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका बेसिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं मेन एजेंडा के ऊपर, दैट इज द एक्सरसाइज 6.2। ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, रेगुलर एसओएल एनसी व्हाटएवर, जब आप किताब की बात करते हो तो मैंने पहले भी बताया हुआ है सर, आपको केवल एक ही किताब खरीदना है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, जेके ठकराल के नाम से जानते हो, ठीक है। बिजनेस मैथमेटिक्स की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात कर लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अकॉर्डिंग हमें यही किताब पढ़ना होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब पहला सवाल क्या कहता है, आपको क्या निकालना है, आपको डेरिवेटिव निकालना है फॉलोइंग फंक्शन का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने मान लिया पहला पार्ट क्या गिवन है हमारे पास, पहला पार्ट है सर y, मैंने मान लिया इसको, आपका कितना है x माइनस में 3 है, मल्टीप्लाई में कितना है x प्लस में 1 है, ठीक है।
अब इसको कैसे करना जरा गौर फरमाइएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग करना चाहते हो तो दो तरीके हैं, एक तो इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा देता हूं, u इंटू वी लगा देता हूं, ठीक है। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। आपको किसका करना है डेरिवेटिव, जरा गौर फरमाइएगा। हमें x माइनस थ्री को u मान लिया और x प्लस वन को कितना मान लिया, v मान लिया, ठीक है। अब इसको कैसा करना है, अब ध्यान दीजिएगा, हमें पता है एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला सर, प्रोडक्ट रूल अगर आप लोग लगा देते हो तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है u को एज इट इज रखो, v का डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, v का डेरिवेटिव निकाल लोगे, प्लस में आपको क्या करना है, v को एज इट इज रखना है, आपको क्या करना है, u का डेरिवेटिव निकालना है। u कितना है आपका x माइनस थ्री है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टेक्निकली मैंने कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया सर, ये वाली टर्म आपकी क्या रहेगी v और ये वाली टर्म क्या रहेगी u इंटू वी लगाया, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे लिखे तो एक लाइन में क्या लिखोगे, बाई प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, सर हमने कौन सा रूल लगाया है, आपका प्रोडक्ट रूल लगाया, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आपको मेंशन करना है, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस में v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको सॉल्यूशन करना है, क्या जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द, यहाँ पे कितना है x माइनस थ्री है। अब मेरे को बताओ x की पावर वन है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर आपका वन हो जाएगा, वन का कितना हो जाएगा जीरो। अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे कितना है सर हमारा x प्लस वन है, ठीक है। अब x का कितना हो जाएगा वन और यहाँ पे थ्री का कितना हो जाएगा जीरो। तो अब यहाँ पे क्या बन गया सर, ये आपका x माइनस थ्री बन गया प्लस में आपका x प्लस वन बन गया। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे सर, dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, x और x कितना हो गया 2x हो गया। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो माइनस थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा आपका माइनस का टू हो जाएगा। आप लोग चाहो तो इसके अंदर से टू कॉमन करके इसको आप लोग x माइनस वन की टर्म में भी लिख सकते हो। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, सर ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए आपका पहला पार्ट एक्सरसाइज का सोल्व हो गया। आई थिंक यहां पर आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी अप्रोच को एडॉप्ट किया और उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ठीक है। अब आज ये सेकंड पार्ट के ऊपर, सेकंड पार्ट क्या कहता है सर, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन दो पार्ट दिए हुए हैं, दोनों को u इंटू वी से सोल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूं पहले फटाफट से, सेकंड पार्ट के अंदर गिवन क्या है, सबसे पहले आप लोग इसको y के इक्वल मान लो, क्या क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन। तो आप लोग क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स प्लस में सेवन करके एक क्वांटिटी गिवन है, मल्टीप्लाई कितना है 2x स्क्वायर 5x 9, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, आपका 2x स्क्वायर प्लस में कितना है 5x और प्लस में कितना है आपका 9, ठीक है। अब u इंटू वी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे सर, यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकंड एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपका पहला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में कितना आ गया 7, ये वाला क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। आपको डेरिवेटिव किसका निकालना है, सेकंड का, सेकंड कितना है 2x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 9 हो जाएगा, प्लस में अब इसको एज इट इज कर दो 2x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 9, और अब साथ में आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है किसका, x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में कितना है आपका 7। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा सर, dy बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू द, ये टर्म कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7 आ गई, और अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा, एक पावर घट जाएगी, x की पावर 1 हो जाएगा, 5x का कितना होता है 5 होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लस में कितना आ गया सर आपका 2x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 9 आ गया। आपको मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और अगर आप लोग 3x की बात करते हो तो कितना हो जाएगा 3। लीजिए अब चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे इनकी आपस में क्या कर लोगे मल्टीप्लाई, और आगे भी सोल्व कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, ये आपका एकदम 101% करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, इसको भी सोल्व कर सकते हो। बताइए यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर रहा। तो ये आपका सेकंड पार्ट था, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है ना, वो थोड़ा सा लॉजिकली डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू में log x है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अप्रोच कौन सी रखनी है, ठीक है। तो मैं ये वाले जो दो पार्ट है इनको यहां से हटा देता हूं, ताकि हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को यहीं पे प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। बाकी मैंने स्लाइड डुप्लीकेट कर दिया, जब मैं आपको ये पीपीटी शेयर करूंगा ना तो वहां पे आपको सारे आंसर मिलेंगे। इससे पहले देखिए मैंने जो आंसर सोल्व कराया था ना, ये यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, पार्ट 3 लेकर के चलना है। पार्ट 3 क्या कहता है सर, हमें कहता है दैट इज y इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा log x हो जाएगा, ठीक है।
क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना, u इंटू वी से कर देंगे। कैसे करेंगे सर, आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना आ गया, log x आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है आप सभी जानते हो, यहाँ पे ले लो फटाफट से। यहाँ पे देखिए आपका कितना आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, u एज इट इज, u मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज। आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका सर, आपके log x का। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, log x का डेरिवेटिव ले लोगे, प्लस में क्या कहोगे, log x एज इट इज, और आपको डेरिवेटिव किसका लेना, फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे करना है सर, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकलेगा सर, एक्स स्क्वायर, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, कल फॉर्मूला बताया था सर आपका 1/x होता है। ठीक है, प्लस में आज भी बताया। ठीक है, ये क्या है आपका log x है, और एक्स स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द x, प्लस में आप लोग क्या कहोगे, 2x इंटू में कितना आ जाएगा आपका log x। ठीक है, तो लीजिए ये आपका क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स, फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया पार्ट नंबर 3 का। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप लोग बड़े प्यार से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे e की पावर x के अंदर है, एक्स क्यूब इंटू में e की पावर 2x, तो इसका कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है। तो कितना गिवन है, y इज इक्वल टू द एक्स क्यू मल्टीप्लाई में कितना है, e की पावर 2x है। तो u इंटू वी से करेंगे तो कीजिए कैसे होगा सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द, आपको डेरिवेटिव निकालना है, किसका निकालना है, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में e की पावर 2x का डेरिवेटिव निकालना है। u इंटू वी क्या कहता है, एक्स क्यूब एज इट इज रखेंगे, आपको डेरिवेटिव निकालना है e की पावर 2x का, प्लस में e की पावर 2x एज इट इज रखेंगे, आपको डेरिवेटिव निकालना है एक्स क्यूब का। ठीक है, यही तो तरीका होता है, यही तो आपका प्रोडक्ट रूल होता है ना। अभी क्या करना, जस्ट आंसर निकालना है, तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कितना है आपका एक्स क्यूब, मैंने कल समझाया था e की पावर 2x का कितना हो जाएगा 2x, और पावर के अंदर जो 2x है ना उसका कोफिशिएंट कितना है सर 2, वो आगे आ जाएगा। ठीक है, प्लस में कितना हो गया, यहाँ पे कितना है e की पावर 2x है, एक्स क्यूब का कितना होता है 3x स्क्वायर होता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे सर, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर e की पावर 2x दोनों के अंदर से क्या कर सकता हूँ, कॉमन कर लू, तो यहाँ पे आ गया 2x क्यूब, और प्लस में कितना हो गया 3x स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया, तो सर ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। बताइए समझ में आई ये बात, बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको तरीका आता है, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, जो बातें मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, माने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सभी के सामने रखता हूं, अगर आपको वो आती है ना, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को प्यार से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए यहां पर एक और अलग तरीके का क्वेश्चन है, दैट इज 3 की पावर x इंटू में एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे काफी बच्चे गलतियां करते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये पार्ट नंबर 5 है, y इज इक्वल टू द कितना है 3 की पावर x है, और इंटू में कितना है, आई थिंक आपका एक्स क्यूब, ऐसा ही कुछ है। देखिए यस यही है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके समझा देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो जो बातें अभी मैं आपको बताऊं उस पर जरा गौर फरमाना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको डेरिवेटिव निकालना है, आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, 3 की पावर x इंटू में कितना हो जाएगा, x की पावर 3। ठीक है, तरीका क्या कहता है सर, प्रोडक्ट रूल का, प्रोडक्ट रूल का कहता है पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ले लीजिए सर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस में एक्स क्यूब एज इट इज, आपको क्या करना है, पहले का डेरिवेशन लेकर के चलना है 3 की पावर x का। ठीक है, अब आप क्या करोगे सर, इसको सोल्व कर दोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द 3 की पावर x, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे कितना है सर आपका x क्यूब है। सवाल यहाँ पे ये है कि सर 3 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप सभी को याद हो तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर आपको a की पावर x का फॉर्मूला दिखे, क्या दिखे, a की पावर x का, तो a की पावर x इंटू में लोगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 की पावर x का मतलब क्या है, 3 की पावर x एज इट इज इंटू में लोग a की जगह कितना है 3, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये यहां से आया। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 3x log 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 3x इंटू में कितना आ गया, इंटू में कितना आ गया 3x, सॉरी 3 की पावर x। ठीक है, तो क्या हो गया 3 की पावर x इंटू में कितना आ गया आपका log 3। तो फाइनल आंसर आप लोग क्या कहोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द 3 की पावर x कॉमन कर लूं, ये आ गया आपका 3x स्क्वायर, प्लस में कितना आ गया आपका यहाँ पर x क्यूब इंटू में log 3।
ठीक है, तो लीजिए ये आपका क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स, फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बड़े प्यार से बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है ना, उनको मैं आप सभी को करवाता चल रहा हूं। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा काम दे देता हूं फटाफट से। ये जो आपका पार्ट नंबर 6 आएगा ना, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर एग्जैक्टली आने क्या वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए u इंटू वी से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी हो सकती है, जहां पर आपको क्या पूछा गया है, x इंटू में log x और प्लस में 2 की पावर x। ठीक है, तो 2 की पावर x का तो आप लोग जानते हो 2 की पावर x इंटू में log 2 हो जाएगा, और x इंटू में log x को u इंटू वी से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग चलो यहाँ पे अगर जगह चलो आप इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। नहीं आए तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, जहां पे भी डाउट हो ना कमेंट खुला हुआ है, आप लोग बताइएगा। डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था, जहां पे आपको कुल मिलाकर के 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। बुनियादी तौर पे मेरा ये मानना है कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपको क्लैरिटी मिला होगा। ठीक है, तो यहां पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ना, इन्होंने प्रोडक्ट रूल के बिहा पे दिया है। ठीक है, यानी कि u इंटू वी के बिहा पे दिया है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को अगर आप लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हो, क्या निकालते हो, डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द क्वोशिएंट रूल। वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, क्वोशिएंट रूल के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, अब फटाफट से आप लोग जब तक इस पार्ट को ट्राई कीजिए, कहां पे गया ये वाला पार्ट। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। फटाफट से कीजिए और इसका आंसर मेरे को कमेंट में अभी बताना है कि एग्जैक्टली इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, आपका क्या दिया हुआ है, y का। आप यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसको आप लोग कहोगे सर ये आपका u अपॉन वी बन रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसको डेरिवेटिव निकालते हो तो क्या कहोगे सर, आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और आपको इनका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव क्या आएगा सर, x माइनस 1 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्वोशिएंट रूल लगाना है। मैंने टेक्निक भी बताया था, क्वोशिएंट रूल कैसे याद करते हैं सर, आपको ये याद रखना है, जो नीचे वाला जो फंक्शन है ना, जो भी आपका, जिसको आप लोग नीचे वाली जो क्वांटिटी है दैट इज द x प्लस 1, इसका स्क्वायर करना है और इसको ऊपर एज इट इज रख देना है। ठीक है, जो बच गया ऊपर कितना है आपका x माइनस 1 है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। माइनस का साइन है जिसका कर दिया उसको एज इट इज, नीचे वाली का क्या निकाल लेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो नीचे कितना है आपका x प्लस 1 है। ठीक है, बस इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द, यहाँ पे कितना आ गया आपका x प्लस 1 आ गया। जरा सोचिए x का कितना होगा, 1 होगा, और माइनस 1 का कितना होगा, 0। तो 1 को मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, माइनस कितना है, x माइनस 1 है, यहाँ पे x का कितना आ जाएगा, 1 सेम आएगा, यानी कि अब इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे x प्लस 1 को होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं सर, आपका x प्लस 1 है, उसके बाद कितना है, माइनस का x है और प्लस का 1 है। ठीक है, अपोन में कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x से प्लस x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप लोग क्या कहोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 अपोन में कितना आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपका आंसर है, जिसको आपने क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग सोल्व किया। ठीक है, तो हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट रहेगा, इसी तरीके से थर्ड पार्ट रहेगा। थर्ड पार्ट अगर आप लोग देखोगे तो कोई नई बात नहीं है। फोर्थ पार्ट के अंदर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, दैट इज द log x अपॉन में x स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा,
y इज इक्वल टू द आपको क्या गिवन है, log x अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं सर, सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स लेकर के चलते हैं, u इंटू वी लगा दू डायरेक्ट, सॉरी u अपॉन वी लगा दू डायरेक्ट। अगर आप u अपॉन वी लगाते हो डायरेक्ट तो आप लोग क्या कहोगे, नीचे की जो क्वांटिटी है उसका होल स्क्वायर करके इसको एज इट इज लिखना है, आपको ऊपर वाले का यानी कि u का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, माइनस में अब आपको क्या करना है, u को एज इट इज रखना है और नीचे वाले का क्या ले लोगे सर, डेरिवेटिव ले लोगे। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। लीजिए आगे आपका आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर, log x का कितना होता है 1 अपॉन x होता है, इंटू में कितना है log x है और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है। ठीक है, और इसी तरीके से x की पावर कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको क्या करना, सोल्व कर देना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द एक x से एक x कैंसिल, x बच जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2x, इंटू में कितना आ गया आपका log x आ गया और नीचे x की पावर कितनी है 4 है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी टेक्निक का इस्तेमाल किया तो आप लोग प्यार से आराम से हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 देखिए, यहां पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें y का फंक्शन दिया हुआ है, आपका कितना है x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सोल्व करना। ठीक है, सिंपल तरीका है, वही u अपॉन वी क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है सर, आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द नीचे वाले का होल स्क्वायर माने 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, ऊपर ये एज इट इज रहेगा। अब जो आपका u है उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स अपॉन में x, माइनस में x को एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव किसका निकालना है, अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ये कितना आ गया आपका dy बाई डी एक्स आ गया, यहाँ पे कितना है अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, x का कितना होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस में x। अब अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का कल सिखाया था 1/2 अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इंटू में एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, नीचे कितना अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो कितना बन जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में x और x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे कितना है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और नीचे कितना है आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे अगर आप लोग इसको सोल्व करना चाहते हो तो ऊपर क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। अगर आप लोग ऊपर एलसीएम लेते हो तो dy बाई डी एक्स, अगर आपने ऊपर एलसीएम लिया तो कितना आ गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और नीचे कितना है आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बच गया, इसको डिवाइड करना है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग टेक्निकली देखोगे तो कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे पावर आपकी 1 है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। बेसिक मैथमेटिक्स का नियम है, तो आप लोग क्या कहोगे dy बाई डी एक्स पावर को ऐड कर देंगे। पावर को अगर आप लोग ऐड करते हो तो हाफ में 1 ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फाइनल आंसर निकालना है। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स लीजिए, आपका ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। बाकी अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वाली चीज है, यहाँ पर सर हमारा डाउट रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अब यहाँ पर एक और एक्सरसाइज है जहां पर आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सॉरी एक और क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी सेमी पार्ट है। अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर भी आपको कोई एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको जस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। जैसे तीसरा पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट अगर आप लोग लेकर के चलते हो तो y इज इक्वल टू द 5x प्लस में 4 की पावर कितना है 5 है। तो यहां पे अगर आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे ना तो जरा गौर फरमाइएगा, सबसे पहले पावर का होगा 5 है, 5 को आगे ले आएंगे। अगर आप लोग 5 को आगे ले आते हैं तो कितना बचेगा, इसको एज इट इज रखना है, 5x प्लस में कितना हो गया 4, पावर एक घट जाएगा, 4 में 5 में से एक गया तो कितना बचेगा 4। ये तो आपने पावर का किया। 5x का कितना हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई अगर आप लोग 5 से करते हो तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इंटू में कितना आ गया 5x प्लस में 4 की पावर कितना आ गया 4। लीजिए ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, सिंपल है। चलिए पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड के अंदर क्या है? पार्ट सेकंड कहता है, अच्छा ये भी सिंपल है, 50 पावर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा ये वाला जो पार्ट 3 है ना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू द, हमें दिया हुआ है 7 और डिवाइड में कितना है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। ठीक है, तो कितना है? 2x स्क्वायर माइनस में x कितना है? x प्लस में 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसकी पावर 1 कंसीडर करके इसको ऊपर ले जाना। ठीक है, अब जब इसको आप लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब इसको आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। सिंपल पावर का करेंगे फिर अंदर वाले का करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे करते हो dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू द पावर आ गया -1 आ गया, तो 7 की -1 से करेंगे 7 हो जाएगा। ये कितना है? 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में कितना आ गया? 1। अब देखिए पावर -1 था, एक घटा देंगे तो कितना हो गया? -2 हो गया। अब 2x स्क्वायर का करो, 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा सर? आपका 4x हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा? 1। लीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करना है, जस्ट सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले के बिहा पे आप लोग किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। जैसे आपका पार्ट नंबर 4 है, log इनटू में log x, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे करना? y इज इक्वल टू द, क्या दिया हुआ है? log ऑफ log x। ठीक है, अब देखिए पूरा x है, log x क्या है? पूरा x है। अगर आप लोग डेरिवेटिव निकालते हो dy बाय dx, log x का क्या होता है? log x का क्या होता है? 1 अपॉन x, x की जगह कितना है आपका? log x। ठीक है, समझ में आया? जैसे अगर मैं कहूं आपको क्या करना है? log x का डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका? 1 अपॉन x आएगा। इसी तरीके से log के अलावा ये पूरा क्या बचा हुआ है सर? ये आपका x बचा हुआ है, तो ये अपॉन में आ गया। अब यहां पर तो आपने सिर्फ इस log का डेरिवेटिव किया, अब इस log का करेंगे तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, तो इसको टेक्निकली क्या कहा जा सकता है सर? ये आ गया आपका 1 अपॉन में x इंटू में log x। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सर? आपका dy बाय dx इज इक्वल टू द 1 अपॉन में x इंटू में कितना आ जाएगा सर? आपका log x आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, जस्ट सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, अब यहां पे जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा इसके अंदर और इसके अंदर फर्क है, ध्यान से समझिएगा। log x क्यूब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? log x क्यूब दिया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल रहेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। आपको कितना गिवन है? log x क्यूब है। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपको गिवन हो जैसे log है, उसके बाद x की पावर कितनी है? m है, तो हम लोग क्या करेंगे? पावर आगे लिख देंगे, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए बन जाएगा log x। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे, इस पावर को आगे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू द 3 इंटू में log x। अब अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो क्या बन जाएगा? dy बाय dx इज इक्वल टू द 3 एज इट इज, log x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x। लीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। यहाँ पे log x का होल क्यूब है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलेगा। log x का अगर आपको होल क्यूब दिख रहा है तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? पावर का करोगे। किसका करोगे? पावर का। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर? 3 आगे आ जाएगा, इंटू में log x की पावर 1 घटेगी, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और log x का कितना होगा? 1 अपॉन x। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। समझ आए? तो इसी तरीके के क्वेश्चन है जिनको आपको टैकल करना है। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये जो छोटा सा सेशन है, छोटा सा वीडियो है, जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 से जुड़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन का पार्ट सेकंड, आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।